अतुल लौंडे पाटिल, घोषणाएं आपने कर दी भाई कि जातिगत जनगणना कराएंगे जिस जिस राज्य में आएंगे। एक घोषणा रह गई, लेकिन ओबीसी प्रधानमंत्री, जो बीजेपी बार बार मांग करती है कि इतने ओबीसी के हिमायती हैं, पुरानी गलतियां भी सुधार रहे हैं, तो ओबीसी प्रधानमंत्री घोषित कीजिए। यह अभी तय नहीं है कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा। नहीं, ये उस कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है जहां ब्लॉक लेवल से उठकर देश के सर्वोच्च पद पर, हमारे पार्टी के सर्वोच्च पद पर एक दलित व्यक्ति बैठे हैं, खरगे जी, उनके बारे में पूछ रही है। उनके बारे, उस पार्टी के बारे में सवाल खड़ा किया जा रहा है। उस पार्टी का, जिस पार्टी में चुनाव कब हुए और कब नड्डा जी दूसरी बार अध्यक्ष बन गए, ये किसी को पता ही नहीं है। ये उसके बारे में, ये उस गरीब फकीर की बात करते हैं जो दिन में 3 बार ड्रेस बदलता है। एक बार 10 लाख का सूट बनवाया था, 12,500 करोड़ के, 8,500 करोड़ के दो फ्लाइट में घूमता है। तो ये उस फकीर के बारे में है। और सही में राहुल गांधी तो इतने पढ़े लिखे है नहीं ना। एंटायर पॉलिटिकल साइंस का एक ही विद्यार्थी है, उसका तो शिक्षक भी पता नहीं है। तो पढ़े लिखे तो वही है। जब लोगों की कॉलर पकड़ पकड़ के नौकरियां लगाई जाती थी तब वे भिक्षा मांग के जीते थे। तो उस बात में मुझे नहीं जाना चाहिए। कथनी और करनी का अंतर मैं आपको बताता हूं। 1965 में यशवंतराव चौहान जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से उधर गए थे। उन्होंने ईबीसी लागू किया था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए उन्होंने एक निजात की थी, क्योंकि तब ओबीसी लगना बाकी था। 1993 में जब आरक्षण लागू हुआ ओबीसी का, तब 10% का कोटा ओएम कर नरसिंह राव जी ने दिया था ईडब्ल्यूएस का, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं। इनके वक्त में सुप्रीम कोर्ट में वो मान लिया, इन्होंने अमेंडमेंट कर लिया। लेकिन अमेंडमेंट करते समय मराठा, जाट, ये जो बहुत गरीबी रेखा के नीचे है और जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उनके लिए ये 50% की मियाद जो है वो हटाने को तैयार नहीं है। अब कथनी और करनी का अंतर और बता दूं मैं। क्या कहते हैं अडवाणी जी? पहले कहते हैं कि इसका पुनर्विचार होना चाहिए। 2016 में जब बिहार का चुनाव था, तब क्या कहा था मोहन भागवत जी ने कि फिर आरक्षण का पुनर्विचार होना चाहिए। मोहन भागवत ने, अडवाणी जी ने 2009 में कहा था। अडवाणी जी ने 2009 में कहा था पूरे संविधान का पुनर्विचार होना चाहिए और आरक्षण का। 2016 में मोहन भागवत जी ने कहा था बिहार का चुनाव में, जो बड़ा मुद्दा बन गया था। तो और उसके बाद अमित शाह जी ने तो संसद में कहा हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। तो इनके कथनी करनी का अंतर दिखाई देता है। और मतदान मांगने के लिए तो ये तो पुलवामा के शहीद, इनके या खून से हाथ रंगे हुए, ये तो नहीं। लेकिन अतुल लौंडे पाटिल, ये भी फिर सवाल जायज हो जाता है कि आपको भी, एक सेकंड, ये भी सवाल जायज हो जाता है कि आपको भी दशकों बाद अब ये समझ में आ रहा है कि सत्ता अगर हासिल करनी है तो पिछड़ों का सहारा लेना पड़ेगा। आपकी सारी पॉलिटिक्स पिछड़ों के खिलाफ रही। देखिए, मणिशंकर अय्यर ने प्रस्ताव तैयार किया, वो संसद में पेश कराया। देखिए गरिमा जी, हमने 100% की राजनीति की। हमारे किसी नेता ने 80-20 नहीं कहा। हमारे किसी नेता ने धार्मिक राजनीति करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने धर्म के नाम पे देश को बांटा है। ये कोई कह नहीं सकता आज देश का मानसिक विभाजन हुआ है, ये कोई नकार नहीं सकता, ये पूरी दुनिया मानती है। ये डंके की चोट वगैरह जो है, विश्वगुरु वगैरह, वो सब छोड़ दो आप। कतर में क्या हो रहा, 8 रिटायर्ड नेवी ऑफिसर के साथ, वो सारी दुनिया देख रही है। और 1 साल पहले हमने इन्हें चेताया था इस बात से, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा ट्वीट जाके देख लेना, वो जो चेताया था मनीष तिवारी जी ने, वो हमने देखा है। तो आज ओबीसी की बात करते हैं। 2017 में जब गुजरात के चुनाव थे तो कोली समाज से किसने प्रेसिडेंट बनाए? फिर बाद में मुर्मू जी बने। हमने स्वागत किया सब चीज का, लेकिन इन्होंने हर वक्त बांटने की और राज करने का नीति जो है वो बराबर चलाई है। आपने तो यशवंत सिन्हा को खड़ा कर दिया था। सामाजिक न्याय की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। मेरे पास ठीक है, वो इतिहास में देखिए हमारे पास ये आंकड़े नहीं। एक मिनट गरिमा जी, सबको ज्यादा समय दिया। अब मैं मेन मुद्दे पर आऊं तो साहब बात कह लीजिए। इनके ये बताते हैं कि हमने, हमारे इतने एमपीज है, हमारे इतने विधायक है। फिर आपके 10 मुख्यमंत्री में एक ही ओबीसी क्यों है? हमारे 4 मुख्यमंत्री में 3 ओबीसी है। बात वो नहीं है, आप सिंबॉलिक बात न कीजिए। ये देखिए, ये आईएएस आईपीएस का डेटा है मेरे पास, और ये राज्यसभा में पूछे गए सवाल का है। राज्यसभा में पूछे गए सवाल का है। इसमें तो ये कहते नहीं कि स्टेट कैडर के डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी जो आईपीएस और आईएएस में आते हैं, और कोऑपरेटिव सेक्टर के भी, उनके बारे में हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि प्रमोटी का हम डेटा अवेलेबल नहीं रखते हैं। ये पूरा का पूरा डेटा मेरे पास में है। 15% के ऊपर इन्होंने रिक्रूटमेंट किया नहीं है 2018 के बाद। मैं रिसेंट आंकड़ा बता रहा हूं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा, सामाजिक न्याय की बात नहीं होगी। किसे बता रहे ये लोग? जिन्होंने महिला आरक्षण दिया, महिला कोटे में कोटा भी दिया, उनके बारे में बात करें। उनके बारे में बात करें कि जब 2010 का बिल आया था, तब
तब हमने कोटे में कोटा नहीं रखा था, महिला आरक्षण में, संसद में और विधानसभा में। लेकिन राहुल जी ने बड़ा दिल करके बताया कि हाँ हमारा तब गलत हुआ था। लेकिन ये बताओ ना, किसने विरोध किया था 1989 में? ठीक है, किसने मतलब विरोध कुल किया था? मिलाकर अडवाणी जी, मुरली मनोहर अब जोशी अब जी, ये गलती वाजपेयी जी, सियासी अब मजबूरी अलका में जी, मानी इन्होंने गई किया था विरोध। या सामाजिक न्याय में मानी गई, ये खैर ईश्वर जानता है। लेकिन